वो फ्राइडे की शाम थी। मेरे रूम पे मेरे कुछ दोस्त आए थे। मैं तैयार हुआ और हम सब नाइट क्लब में पार्टी करने निकल गए। क्लब में हम सब ने ड्रिंक किया और डांस फ्लोर पे खूब मस्ती करी। तभी मेरा ध्यान मेरी जेब पे गया और मुझे एहसास हुआ कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। मैंने अपनी सब जेब चेक करी पर फ़ोन मेरे पास नहीं था। मैंने क्लब में अपने टेबल पे देखा और वहाँ के बारटेंडर से पूछा कि उन्हें कोई फ़ोन तो नहीं मिला, पर किसी को कोई फ़ोन नहीं मिला था। मुझे याद भी नहीं कि घर से निकलने के बाद मैंने अपना फ़ोन यूज़ भी किया था। मैंने कुछ दिन पहले ही वो आईफोन खरीदा था। मैं अपने एक दोस्त के साथ क्लब के बाहर आया और उसके फ़ोन से अपना नंबर मिलाया। किसी ने फ़ोन उठाया। हेलो हेलो, मैंने बोला। वहां से कोई आवाज़ नहीं आई। हाय, आपको ये फ़ोन कहाँ मिला, मैंने पूछा। फिर वहां से अजीब सी आवाज़ आई। और फ़ोन कट गया। मैंने दोबारा मिलाया पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे एहसास हो गया था कि किसी ने मेरा फ़ोन चुरा लिया है। फिर हम वहाँ जितनी देर रहे मैं काफ़ी दुखी था और एंजॉय नहीं कर पा रहा था। रात को करीब 2 बजे मैं वापस अपने रूम पे आया और सो गया। सुबह मेरी नींद 10 बजे खुली। मैं किचन में जाके अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा। तभी मैंने देखा कि मेरा फ़ोन किचन शेल्फ पे रखा हुआ था। मैंने कॉल लॉग चेक किया तो उसमें मेरे दोस्त का नंबर था जिससे मैंने कॉल की थी। मैं आज भी सोचता हूं कि उस दिन फ़ोन पे दूसरी तरफ आखिर कौन था। मैं मुंबई में रहता हूं। एक शाम मैं लोकल ट्रेन से ऑफिस से अपने घर जा रहा था। मैं ट्रेन में बैठे एक नॉवल पढ़ रहा था। तभी मैंने एक पास से किसी के रोने की आवाज़ सुनी। मैंने सिर उठा के देखा तो एक औरत पास की सीट में बैठे रो रही थी। पहले मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, फिर उसका रोना और तेज हो गया। मैंने आसपास देखा तो ऐसा लग रहा था किसी को उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब हेडफोन लगा के गाने सुनने में मस्त थे। मैं उठा और उसके पास जाके बोला, मैडम क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो, सब ठीक तो है ना? उसने सर उठा के मेरी ओर देखा। उसकी आंखें आंसू से भरी थीं। 2 सेकंड मेरी ओर देखने के बाद वो उठी और जैसे भागते हुए दूसरी सीट पे जाके बैठ गई और रोने लगी। मुझे लगा शायद मेरे पूछने से वो और अपसेट हो गई है और हो सकता है कि वो अकेले रहना चाहती हो। मैं वापस जाके अपनी सीट पे बैठ गया। अगले स्टेशन पे वो औरत ट्रेन से नीचे उतर गई। 2 स्टेशन के बाद मेरा स्टेशन आ गया और मैं भी उतर गया। स्टेशन से घर तक के रास्ते पे मैं उस औरत के बारे में ही सोच रहा था। घर पहुंच के मैं फ्रेश हुआ और अपनी चाय बना के टीवी ऑन करके न्यूज़ देखने लगा। न्यूज़ की एक खबर ने मेरे होश उड़ा दिए। आज सुबह एक औरत ने ट्रेन के आगे कूद के आत्महत्या कर ली थी। जब उस औरत का फोटो दिखाया तो जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही औरत थी जिसे मैंने ट्रेन पे रोते हुए देखा था। मैंने ये बात किसी को आज तक नहीं बताई। शायद कोई मेरा यकीन नहीं करेगा, लेकिन आज भी जब मैं ट्रेन पे सफ़र करता हूँ तो उस औरत का ख्याल से मैं सिहर सा जाता हूँ। मंडे को मैंने एक परफेक्ट प्लान बनाया। कोई नहीं जानता था कि हम दोनों दोस्त हैं। ट्यूसडे को
उसने अपने डैड की गन चुरा ली। वेडनेसडे को हमने डिसाइड किया कि कल हम इसे अंजाम देंगे। थर्सडे को जब पूरा स्कूल असेंबली हॉल पे था, हम दरवाजे के पास वेट कर रहे थे। मैंने गन ली हुई थी और डिसाइड किया जो भी गेट से अंदर आएगा मैं उस पर फायर कर दूंगा। उसके बाद वो गन ले लेगा और असेंबली हॉल में जाएगा और अंधाधुंध फायरिंग करेगा। मिस्टर दास, हमारे आर्ट टीचर, दरवाजे से अंदर आए। मैंने उनके सर पे गोली चला दी। वो वहीं जमीन पे गिर गए। हमने असेंबली हॉल में सबके चीखने की आवाज सुनी। पर किसी ने हमको देखा नहीं था। मैंने उसके हाथ में गन थमाते हुए बोला, अब तुम्हारी बारी। वो असेंबली हॉल के अंदर गया और गोलियां चलाने लगा। बच्चे खौफ से यहां वहां भाग रहे थे और जहां हो सका छिप रहे थे। मैं पीछे से गया और उसे पकड़ के जमीन में गिरा दिया। उसने लड़ने की कोशिश की। मैंने उसके हाथ से गन छीन लिया और उस पे गोली चला दी। मैंने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। फ्राइडे को मैं स्कूल का हीरो बन गया था। न्यूज़ और अखबार में मेरी बहादुरी की ही चर्चा थी। ये वाकई में ही परफेक्ट प्लान था।